वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इन नोट्स जो हैं इनको स्टडी कर लें एक दफ़ा, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन नोट्स को नहीं पढ़ते तो हो सकता है कि इस ये जो टेंसेस हैं इनकी आपको समझ ना आए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ लग जाएगी जब आप इन नोट्स को स्टडी करेंगे। तो पहले आप इनको स्टडी करें फिर जो है वीडियो में आगे बढ़ें जी। तो बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझ लें कि जनाब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आपका क्या होगा, वर्ब होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो बाकी चीज़ें तो सारी सेम ही, आपको पता है टेंसेस के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, बाकी तो सारा कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो पता ही है आपको। अब इसमें आपका जो पहली चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब की पहली जो फॉर्म है उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है। तो ये वाली फॉर्म जो है तमाम हालतों में, तमाम पर्सन्स में, कोई भी जेंडर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी एक ही। ठीक है ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा वो एक मसला था कि एस लगाना है साथ ई एस लगाना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही आपकी फॉर्म लगनी है प्रेजेंट पार्टिसिपल तमाम तरह के सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन एक तो बात क्लियर होगी। दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन तरह के होंगे, इज, एम, आर, तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब है। अब वो भी बहुत इजी है कि आपने इज कहाँ पे लगाना, आम कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पे लगाना है। देखें जी, जो एम है हेल्पिंग वर्ब एम जो है ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, या दूसरे लफ्जों में आई के साथ। जहाँ पे आई है उसके साथ एम लगना है, आई के अलावा एम किसी भी जगह नहीं लगना। ये टेंसेस की बात नहीं है, वैसे भी जनरल रूल है कि एम जो है ये आई के साथ ही लगना है। ठीक होगी। अब आ गया इज। इज जो है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है, चाहे वो फेमिनिन है, चाहे मैस्कुलिन है, चाहे न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, शी के साथ, ही के साथ और इट के साथ, ही जो इट है इसके साथ इज लगना है। बाकी तमाम जितने भी आपके तरह के सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आर लगना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। वर्ब की फॉर्म यूज होगी तमाम सिचुएशंस में, तमाम सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ। जब आप आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, वो वाली फॉर्म तमाम सेंटेंसेस में यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब तीन तरह के, इज, एम, आर। एम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, इज सिर्फ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट के साथ। बाकी तमाम के साथ जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब आर ही लगेगा। तो चले एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि मजीद आपको ये क्लियर हो जाए जी। फर्स्ट पर्सन में आए और सिंगुलर में अगर आए तो आई है, तो आई, अब आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब एम है, ये तमाम आई के साथ एम ही होगा और आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। उर्दू में या हिंदी में अगर कोई उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है तो आपने ये पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है। तो वो उसकी ये पहचान है कि वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, इस तरह का एंड पे आ रहा होता है। ठीक है, और सिंपल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि मौजूदा ज़माने की बात हो रही है और काम जारी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी है। तो जब मौजूदा ज़माने में जारी है तो डेफिनेटली उसके साथ ये रहा हो वगैरह ही आएगा ना, मैं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो जनाब आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ जी। सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम है और वर्ब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग आ गया। नेगेटिव में आपका जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। उसमें जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें डू नॉट होता था, तो यहाँ पे ये गलती आप नहीं करनी। डू नॉट और डज नॉट वाला जो चक्कर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ सिंपल आपने नॉट लगा देना है, काम इजी है, ये आपका इजी है काम। तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने बनाना है इसका इंट्रोगेटिव, तो यही जो है आपका जो इसमें सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब एम है इसको आपने सब्जेक्ट के आगे ले जाना है। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने बनाना है जी अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें ये वाला जो एम है आपने इधर ले जाना है पहले स्टार्ट में सब्जेक्ट में, बाकी सारा कुछ यही है। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग है तो एम आई नॉट प्लेइंग और एंड पे जो साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है ये यूज हो जाती है। तो क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ,
ये जब आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह सेंटेंस बनाने हैं ना, तो उसका सिंपल है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो आसान है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव में जस्ट आपने नॉट लगा दिया। अब जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो इंट्रोगेटिव के लिए आपने इस सेंटेंस को लेना है पॉजिटिव को, और करना क्या है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसको निकाल के आपने सब्जेक्ट से पहले रख लेना है और एंड पे सवालिया निशान। जब आपने ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेना तो फिर आपने बेस इसको बनाना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, इसमें भी वही है कि आपने अपना जो इसका हेल्पिंग वर्ब एम है उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाके एंड पे सवालिया निशान लगा देना, ठीक है। यानी कि ये दो सेंटेंस आपको पता लग गए। इंट्रोगेटिव के लिए आपने बेस पॉजिटिव सेंटेंस को बना लेना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए बेस आपने नेगेटिव को बना लेना है। और तरीका इंतहाई आसान है कि जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले गए। और बाकी तमाम में भी यही रूल है, बाकी तमाम तरह के सेंटेंसेस में। बार बार अब हर किसी में नहीं बताऊंगा, टाइम ज़ाया होता है, तो बस आपको एक दफ़ा बता दिया है, ठीक है, कि जब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान है। आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आसानी के लिए क्या है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका बेस लेके जस्ट आपने उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेना है। अगर आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव सेंटेंस को बेस लें और करना क्या, सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, एम आई नॉट प्लेइंग, और उसके आगे आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। प्लूरल में जाएं। अब मैंने आपको बताया था कि आपका एम लगेगा इनके साथ, इज लगेगा इनके साथ, बाकी सब के साथ आर लगना है। अब ये ना आप कर लें कि वी इज प्लेइंग, बहुत हंसी बनेगी, बल्कि इस वक्त मजाक होगा इस तरह से इसने लिखा हो। तो ये आपने बस सिंपल सा रूल याद रखना है कि आई जो है वो तो है ही, एम जो है वो तो है ही आई के साथ ना, बात ही खत्म होगी। इज जो है वो ही शीट के साथ है, लेकिन ये भी बात खत्म होगी। बाकी सब के साथ यूज ही आपने आर करना है, इसमें कोई झगड़े वाली मसले वाली कोई बात ही नहीं जी। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। आर वी नॉट प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे हैं। तो ये तरीकाकार बाकी सारे का सारा वही है, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है, सिवाय एम की जगह हमने आर लगा दी है। नेक्स्ट टाइम इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वी की जगह यू आ गया है। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। आर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्या आप नहीं खेल रहे हैं। क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल और सिंगुलर में आपको पता है यू ही होता है सेकंड पर्सन में, यानी एक बंदे से आप मुखातब कर रहे हैं तब भी यू है, अगर एक से ज़्यादा को मुखातब कर रहे हैं तो तब भी यू ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जी थर्ड पर्सन में, तो तरीका का सारा वही है, ही होगा या शी होगा या इट होगा, ठीक है। अब ही शी जो है ये इंसानों के लिए, इट जो है ये जानवरों के लिए या किसी बेजान चीज़ के लिए। कभी कभार लिटरेरी राइटिंग में या इनफॉर्मल राइटिंग में जानवरों के लिए भी ही शी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मली इंसानों के लिए ही होता है, ठीक है। बंदा जो है सिंगल होगा, जानवर सिंगल होगा, चीज़ सिंगल होगी, ठीक है। तो वो एक्शन कर रही है और वो जा रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं। ही है चाहे शी है चाहे इट है, इज़ प्लेइंग, ठीक है ना। वो खेल रहा है, वो खेल रही है, ये खेल रहा है या ये खेल रही है। अब जो आपकी जेंडर है जानवर की, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके साथ इट ही लगेगा, ठीक है। शी इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, इट इज़ नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही, वो नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रही, ये नहीं खेल रहा। इज़ शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है। इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। इज़ इट प्लेइंग, क्या ये खेल रहा है, क्या ये खेल रही है। इज़ इट का मतलब है ये जी। इज़ शी नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रही है। इज़ ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है। इज़ इट नॉट प्लेइंग, क्या ये नहीं खेल रहा है, ठीक है, या नहीं खेल रही है। तो आप देख सकते हैं बाकी तरीका का सारा वही है। यहाँ पे जैसे हमने आई था, वी था, यू था, और यहाँ पे जनाब हमने ही शीट लगा दिया, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ वैसी है। अगर हम प्लूरल में जाएं तो जैसे यहाँ पे हमने वी था तो यहाँ पे दे आ गया, ठीक है ना। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे। आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे हैं। ले जी, अब अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा मैं एक दफ़ा सम अप कर दूँ जी। इसकी स्ट्रक्चर ये है कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी वर्ब की फॉर्म होगी। वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी तमाम तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका 3 तरह का, इज, एम और आर। एम जो है हमेशा आई के साथ यूज होगा, इज यूज होगा ही शी इट के साथ, ठीक है, और बाकी सब के साथ आर यूज होगा। आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख के और एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे। अगर आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है
तो जो आपका नेगेटिव सेंटेंस था उसमें आपने क्या करना है, वैसे का वैसा वो रहेगा, जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सब्जेक्ट से पहले लगा के एंड पे सवालिया निशान लगा देना है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।